विरोध हो रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। हमारे पूजनीय उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। और हमारे बटुकों का अपमान हुआ है, और जिन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया उनको पाप मिलेगा और पापी कहलाए जाएंगे। तो फिर सजा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आखिर क्या वजह कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर के सजा नहीं दिला पा रहे हैं? और अगर 2 दिन सजा नहीं दिला पाए तो मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे जापान। तो हमारे डिप्टी सीएम क्या जापान जाएंगे धरना देने? किसी चापलूस ने बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की। उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। तो अब बताइए, जब समय खत्म हो गया, पूरा बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा अब इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे हैं। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिख रहा होता। भाई हम कैसे बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर में हमारा स्टेट खराब है? वो आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा छेड़ी जा रही तो यूपी में है, जो घटनाएं हो रही हैं वो यूपी में है। अरे आपका फतेहपुर तो बहुत आगे है। जिस फतेहपुर को वो फतेह करना चाहते थे, नहीं फतेह कर पाए पीडीए की ताकत से और सबके सहयोग से, वहां क्या नहीं अपराध हो रहा? जमीन को लेकर के संगठन और उनके नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे। यहां तक कि पत्रकारों की भी जान चली गई जमीन को लेकर के। जमीन के माफिया अगर कोई है तो बीजेपी के लोग। जब से हमारी पौराणिक परंपराएं हम और आप लोग मान रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं रही कि हमारे पूज्य शंकराचार्य पर किसी तरह का कोई आरोप लगा दे या उन्हें किसी धार्मिक कारण से रोक सके। जो हमारी पौराणिक धार्मिक सांस्कृतिक त्रिवेणी है, वहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान अगर किसी ने किया है तो यही जो नकली सनातनी हैं, जिनके पास अपना योगी का सर्टिफिकेट नहीं है। सोचो, जिनके पास अपनी योगी होने का सर्टिफिकेट नहीं है, वो हमारे पूजनीय सम्मानित और हमारे सनातन धर्म के सबसे ऊंचे स्थान पे बैठने वाले, उनका सर्टिफिकेट मांग रहे थे। जब खुद फंसते नजर आए तो सोचो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान और कानून से बचने का काम कर रहे हैं। आपने विधानसभा में देखा कि कैसी भाषा थी। हम पूजनीय शंकराचार्य का धन्यवाद देते हैं, जो बात हम नहीं कह सकते थे उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा तो ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं। सोचो, हमारा लोकतंत्र का मंदिर में क्या भाषा इस्तेमाल हो रही थी। और हम उनको, जो वनस्पति का आना जाना यूपी में बढ़ा है, उसी का कारण है कि वो नींद से भी उठ जाते हैं लेकिन होश में कभी नहीं रहते। बीजेपी घबराई हुई है जैन जी से। नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, या अन्य देशों में जिस तरीके से नौजवानों ने अपने सवालों को लेकर के बात उठाई, तो ये डिवीजन चाहते हैं। ये हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करते हैं। इन्होंने कैंपस में नौजवान नौकरी रोजगार और पढ़ाई को लेकर के सवाल न पूछें, इसलिए जानबूझ करके लाए। और ये तो साबित कर दिया बीजेपी ने कि संविधान, जो हमारे संविधान है, जो संविधान हमारी रक्षा करता है, हक और सम्मान दिलाता है, वही संविधान का पालन नहीं हो रहा है। बीजेपी जानबूझ करके एसआईआर करा रही है। आसान तरीका ये था कि आधार को ही आप मान लेते हो, आधार से ही वोटर लिस्ट बना लेते हो, क्योंकि आधार में हमारी रेटिना इमेज है, हमारे हाथों के प्रिंट्स हैं उस पे,
उसमें कोई फर्जिफिकेशन नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता को परेशान रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दे ना उठें उसके लिए हर प्रयास करती है। उसी कड़ी में SIR लाने का काम कर रहे हैं और SIR से वोट काट रहे हैं, वोट नहीं जोड़ रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर से न्याय नहीं दे सकते, न्याय देने का अधिकार कोर्ट का है। आप संविधान ही नहीं मानते। अब पूज्य शंकराचार्य जी के मामले में आप संविधान के पीछे छिपना चाहते हो और वहां बुलडोजर लेके चलते हो, तो आप किसी की परवाह नहीं करते हो, गरीब का कर दिया। और आप बताइए, फैजाबाद अयोध्या में मोहित खान का जो घर गिराया, बेकरी गिराई आपने, आपको एक न एक दिन भुगतान करना पड़ेगा। वो जब परिवार कोर्ट में चला जाएगा उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा दोबारा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस्लाम विरोधी है, हमारे आपके विरोधी है, इसलिए हर काम वो करते हैं जिससे किसी को हम नीचा दिखा सकें। सर शंकराचार्य, अब आप देखिए शंकराचार्य को क्यों नीचा दिखाया, इसलिए दिखाया कि उनसे सुप्रीम कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं जब वो एक पैर पे खड़े होकर योग नहीं कर सकते, तो काहे की योगी हैं। और फिर अगर वो पढ़े योगी की परिभाषा, हालांकि 2 जगह मैं परिभाषा पढ़ पाया हूं, गीता में और गुरु नानक जी ने, माया में रह के माया से दूर हो वो योगी है, दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी है, वस्त्र पहनने से, कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। किसान से हमारी यही अपील है अपने भाइयों से कि बीजेपी को हटाओ, नहीं अमेरिका से गेहूं, चावल, दाल, दूध सब कुछ ले आएंगे, हम और आप लोग अपने खेतों में ऐसे रोते रहे। प्रधानमंत्री जी ने कभी सपना देखा था क्यूटो बनाएंगे बनारस, और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं क्यूटो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बीजेपी डेवलपमेंट विरोधी है और हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं है कि क्यूटो क्या है। कम से कम वहां जाएंगे, क्यूटो देखेंगे और क्यूटो में कैसे विरासत को संरक्षण करते हैं। सर इंग्लैंड, ये 2 डिप्टी CM भी हमारे पूज्य शंकराचार्य को न्याय नहीं दिला सकते, आने वाले 2027 इनका सम्मान नहीं बचा सकते। उसी सदन में बगल में बैठते हैं एक सवाल जिन्होंने अपमानित कराया, उन्हें सदन में सवाल उठाना चाहिए इस बात को लेकर के। सदन में क्यों नहीं उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, क्यों घबरा जाते हैं। अच्छा खाद कहाँ गई बताइए, बीजेपी वाले बताएं। बोरी की चोरी करने वाले बीजेपी वालों ने बोरी में चोरी की और खाद से कई लोग किसानों की जान गई। किसान लाइन में खड़ा रहा, अपमानित हुआ, पीटा गया किसान। बताओ, जो हमारे आपकी अर्थव्यवस्था को संभालता है, हमारा आपका अन्नदाता है, जो किसान हमारा पेट भरता है, उसको लाठी मरवाते हैं और खाद है ही नहीं कहीं। आखिर खाद कहाँ चली गई बताइए आप, खाद कौन ले गया? सब बीजेपी वाले ब्लैक कर रहे हैं। एक उद्योगपति पकड़ा गया संडीला में, खाद से कोई केमिकल बना रहा था, मुनाफा कमा रहा था। सोचिए आप, खाद से कुछ केमिकल बना के मुनाफा कमा रहा था, पकड़ा गया हरदोई में। ये सब ब्लैक करते हैं ये लोग। अखिलेश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। बीजेपी के लोग जैन जी से बहुत घबरा रहे हैं और जैन जियों ने नया नाम निकाला है मुख्यमंत्री जी का। CM मतलब करप्ट माउथ, CM मतलब करप्ट माउथ, ये जैन जी कह रहे हैं। और नई पीढ़ी एक न हो जाए, जैसे BEd BTC वाले हमारे ये नौकरी मांगने वाले शिक्षक कितने साल से मांग रहे हैं बताओ नौकरी, कितने साल हो गए बताइए, 8 साल से। और जो नई व्यवस्था लगा दी, क्या क्या व्यवस्था बना रहे हैं लोग, इन्हें नौकरी नहीं दी, ये सड़क पे ना आ जाए, शिक्षा में सड़क पे ना आ जाए, और 69 है जिनका आरक्षण छीना वो सड़क पे ना आ जाए। और कितनी भर्तियों के पेपर आउट हुए बताइए, जाने कितनी भर्ती। और अग्निवीर व्यवस्था ला दी, बताओ अग्निवीर कोई व्यवस्था होती है बताइए। ये जानबूझ करके हमारा यूथ एक न हो, इसके लिए समय समय पर ये साजिश षड्यंत्र करते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के लोग जागरूक लोग हैं, हर इंफॉर्मेशन इनके पास है। हमारे मुख्यमंत्री जी चलाना जानते हो न जानते हो मोबाइल, लेकिन इन पे सब खबर है। देखिए, मैंने पूछा ट्रम्प की बात तो सबको पता थी, रॉबर्ट की बात सबको पता था, उन्हें यूनिवर्सिटी तक पता थी किस यूनिवर्सिटी का वो फर्जी था। देखिए गलगोटिया,
और वो बीजेपी की है। अरे ये कोई बड़ा काम है? अब जा रहे हैं जापान वनस्पति को ढूंढने के लिए। अभी तक तो हम ही लोग जानते थे वनस्पति के बारे में, अब तो विश्व विख्यात हो जाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी वनस्पति के लिए, विश्व विख्यात हो जाएंगे। अच्छा, डेली गांजा पकड़ा जाता है। अब भाई वनस्पति समझ नहीं पा रहे हो, तो डेली गांजा पकड़ा जा रहा है, कभी 1 करोड़ का, कभी 17 करोड़ का। सवाल ही नहीं गांजा पकड़ा जा रहा है, सवाल ये गांजा जा कहाँ रहा था। देखिए, सब जानते हैं। जो पहला सवाल आपने पूछा था, जो मैंने जवाब दिया, वो आप समझ ही नहीं पाए। मैंने ये कहा कि नौजवान जो नौकरी रोजगार के लिए और तमाम अवसर के लिए एक न हो जाए, उसको डिवाइड कर दें। ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ डिवाइड कर दिया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में नौजवान अपनी नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर एक न हो जाए, इसलिए जानबूझ करके लेके आए हैं और पीडीए से घबरा करके लेके आए हैं। और पीडीए क्या है? पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग। आप में से बहुत सारे लोग होंगे पीड़ित, दुखी, अपमानित, अंदर ही अंदर घुट रहे कि कब वोट डालने का मौका मिले। मैं पत्रकार भाइयों को बोल रहा हूँ। और पिछड़े दलित, आदिवासी और मुसलमान भाई, उनके साथ जो भेदभाव हुआ है सरकार में, 1,82,000 मान लीजिए इन्होंने नौकरी दी, हमारे सबका आरक्षण कम से कम 50,000 छीन लिया इन्होंने। 50,000 पिछड़े दलित मुसलमान नौकरी नहीं पा पाए हैं, 50,000 नौजवान। और वही आधार दिखा 68,000 में, 69,000 में। सर, अब सभी भर्तियों में नहीं, एफसीन फैज इसलिए भयभीत है कि बहुत सारी सच्चाई उससे बाहर आ रही है। उससे ज्यादा भयभीत ट्रंप से हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पड़ोसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। सर, मायावती जी ने तो भयभीत नहीं होंगे क्या? इसीलिए जब 11 हवाई जहाज गिरे हैं, डील के बाद इनके मुंह पे सी लग गई। सर, मायावती जी ने कहा कि पीडीए से वो गठबंधन नहीं करेंगे, पीडीए से गठबंधन करने पे उनको नुकसान हो रहा है। क्या मानना है? हमने पिछड़े दलित और मुसलमान भाई और जिनके साथ व्यवहार खराब हो रहा है, पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग हैं, उन सब से गठबंधन किया है। बहुजन समाज से गठबंधन किया हम लोगों ने। इस बार तो मायावती कह रही कि हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, हमें नुकसान हो रहा है। अभी पीडीए ने इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, पीडीए के आधार पे ही हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। सर, मोहन भागवत ने कहा है, कैसे देखते हैं इसको? वो यूपी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि यूपी छोड़ दिया इन लोगों ने, तो ये छूट जाएंगे सब। तो 27 में छूटने का मतलब जानते हो क्या है? सर, 27 सब गद्दियां छूट जाएंगी। सर, 27 में कितनी सीटें ला रहे हैं? 27 में अभी तक का रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। रिकॉर्ड जीत, अभी तक की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। और ये जितने हमारे समर्थक हैं, जितने हमारे सहयोगी साथी हैं और जितने भी शुभचिंतक हैं, वो सब कह रहे हैं कि केवल पीडीए का समीकरण बना दो और सरकार आपकी बन जाएगी। सीट कितनी ला रहे हैं? ऐतिहासिक सीटें आएंगी। अभी तो नंबर 1 पे हम लोग हैं। बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया, पर आप क्लियर करिए ना। नहीं, बीजेपी कुछ क्लियर नहीं है। उनका डिप्टी सीएम के लिए मुंह लटकाए घूम रहे, क्या क्लियर है? नहीं, आप असली सवाल पूछ नहीं रहे कि जो डिप्टी सीएम डिप्टी लिए बनाए घूम रहे हैं, जब बताओ माफी मांगने को तैयार हैं गुरु हमारे पूज्य शंकराचार्य से, इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा दे दें दोनों। उन्हें कुर्सी प्यारी है, शंकराचार्य जी और सनातन का सम्मान नहीं प्यारा है। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, स्टूल प्यारा है। शंकराचार्य का सम्मान प्यारा नहीं है उन्हें। बीजेपी में इन दिनों एक सुर्खियां ये चल रही हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ने के प्रयास में। अब उनपे खूब पैसा है तो जो चाहे सो करें। पैसा तो बहुत कम बना लिया उन्होंने, सुनने में आया पैसा बहुत बना लिया है। तो अब उनकी मर्जी, पार्टी बना के लड़ना चाहे तो पार्टी बना के लड़े। लेकिन योगी की मैंने परिभाषा थोड़ी देर पहले बताई थी, माया में रह के माया से दूर हो वो योगी, दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी, और वस्त्र पहनने से
और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बनता। जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे शंकराचार्य का, उनका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? भी मुद्दे रखे जा रहे हैं तो उसको हमेशा रोका जा रहा है, जिसको लेकर के आपने भी उस जगह पे उसका विरोध किया था। वो हमारा विषय अलग था। चीन को लेकर के आखिरी बात, चीन को लेकर के इशू था। उसमें दो बातें हैं। एक तो हमारे जनरल साहब ने जो किताब लिखी, उसमें ये कहा गया कि उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री, हमारे सुरक्षा के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो, और डिफेंस मिनिस्टर से बात करने की कोशिश की, और बात हुई तो उनसे ऑर्डर लेना चाहते थे। जो वो ऑर्डर चाहते थे वो शायद ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन मैं यही एक बात याद दिलाना चाहता हूँ आप, रजांगला की लड़ाई को आप कभी जानना और पढ़ना, और उस पर भी 120 बहादुर फिल्म भी बनी थी। जब उन्हें पता लगा कि चीन के टैंक आ रहे हैं, चीन की फौज आ रही है, तो उसने अपने सीनियर को ऑर्डर दिया, कमांडेंट ने, शैतान सिंह, उन्होंने ऑर्डर दिया, कहा और जानकारी दी कि इस तरह से फौज आ रही है, हम क्या करें। उन्होंने कहा कि हमारी फौज वापस आ जाए, लेकिन वो कमांडिंग ऑफिसर सीओ, उसने कहा हमारी फौज वापस नहीं आएगी, हम मुकाबला करेंगे। और आज तक इतनी बहादुरी से उस जगह पर जो वो बहादुरी से लड़े जवान सब शहीद हो गए, और उसके बारे में कहा गया कि वो जो फौज और सिपाही थे वो आखिरी गोली और आखिरी बॉडी तक लड़े, और उसमें जान चली गई सबकी, कुछ ही लोग बचे, 4 लोग बचे जिंदा। तो जब आपकी सीमा की रक्षा की बात है तो आपको ऑर्डर चाहिए क्या किसी से? ये आप ट्रेंड है इसलिए, आप ट्रेंड है इसलिए। और बीजेपी से आप पूछना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम पिछले कई साल से ये पूछ रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। हाँ, अमूमन केवल मेड़ या खेत की थोड़ी उधर नाली पानी निकलने में हम एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, मुकदमे लिखवा देते हैं। बीजेपी वाले ये बताएं कि 2014 में जब सरकार में वो आए थे तो भारत का क्षेत्रफल क्या था, और आज जब हम 2026 से आगे जा रहे हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। और मैं ये दावा कर सकता हूं, बीजेपी का छोटा नेता से लेकर के बड़ा नेता भारत का क्षेत्रफल नहीं बताएगा, क्योंकि चीन ने हमारी बाजार भी छीना है, हमारी जमीन भी छीनी है। पाकिस्तान से तो ये दिखावा करते हैं। अभी क्रिकेट खेल रहे थे, बताओ, अभी क्रिकेट खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे, बताओ। और चीन से हमारा असली डर है कि हमारी सीमा भी ले लेगा और बाजार ले लिया हमारा। आज हमारा कितना बड़ा ट्रेड है, सब हम चीन से मंगा रहे हैं। सोचो, इनका जो शेर था वो जंग खा गया, अब फेंक देंगे इतने शेर को।